हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट जेएस के अंदर देखने वाले हैं कि प्रॉप्स को किस तरह से हम हैंडल करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिएक्ट जेएस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम आज इसी को देखने वाले हैं कि प्रॉप्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप्स रिएक्ट जेएस के अंदर स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज़, तो इसको हम रिएक्ट जेएस में शॉर्ट इसका यूज़ करते हैं प्रॉप्स। तो यहाँ पर मैं पहले अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर देखिए मैं npm run dev कमांड से इसको कर लेता हूँ स्टार्ट। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस पोर्ट के ऊपर मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये कंपोनेंट शो हो रहा है हमें बाय, जो हमने ये लास्ट में बनाया था बाय और हेलो कंपोनेंट। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा कोड जो है ना मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, इजी लोडिंग वाला भी। और यहाँ पर ये बाय की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हमने क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ है हेलो को। और इस हेलो के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है वेलकम बैक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम कह देते हैं हेलो। मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ बाबर इसको, और यहाँ पर करता हूँ मैं सेव। और यहाँ पर ऐप डॉट जी एस एस के अंदर आकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेलो को जैसे हम पहले यूज़ कर रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से देखिए यूज़ कर लेंगे। और अभी अभी हम क्या करें, ब्राउज़र को विजिट करें। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमें आ रहा है हेलो बाबर शो हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, हेलो बाबर यहाँ पर शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ कर देते हैं एज। तो एज यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं 24। और यहाँ भी कॉलन लगा देते हैं। अब इसको करते हैं सेव। अब चलकर यहाँ पर देखें हम ब्राउज़र में, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हेलो बाबर नेम आ रहा है, देन एज आ रही है। तो अगर हम जो आपको मैंने पहले बताया था, हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको देखिए 2 टाइम और कॉपी करूँ, इसको सेव करूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कंपोनेंट जो हमारा हेलो है ये 3 बार यहाँ पर रेंडर हो रहा है और इसके अंदर सेम डेटा हमें शो हो रहा है। ये देखिए हेलो बाबर देन बाबर एज वही 24। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर हार्ड कोडेड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हम इस हेलो कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं वहाँ से प्रॉप्स भेज सकते हैं। और उस प्रॉप्स के अंदर हम यहाँ पर नेम और एज भेजेंगे। तो उसको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर देखिए हेलो कंपोनेंट है, यहाँ पर हमें अपना प्रॉप्स भेजना होता है। जैसे यहाँ पर मैं नेम भेज देता हूँ और नेम में यहाँ पर स्ट्रिंग में भेज देता हूँ बाबर। ये देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज भी भेज देते हैं साथ। तो यहाँ पर मैंने एज भेज दी 24। देख रहे हैं आप, इस तरह से। फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस हेलो के अंदर चल कर इसको कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर नेम कर देते हैं हम सलमान और एज कर देते हैं हम, यहाँ पर एज आप जस्ट नंबर भी कर सकते हैं स्ट्रिंग की बजाय। तो मैं यहाँ पर 26 कर लेता हूँ और यहाँ कर लेते हैं 24। इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास, हाँ सॉरी, इस तरह से ये जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और हमने यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से नेम भेज रहे हैं हर कंपोनेंट के लिए, एज भेज रहे हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अब हमें यहाँ पर हार्ड कोड करने की, हेलो डॉट जेएसएस के अंदर हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ये जितनी बार भी कंपोनेंट कॉल करेंगे, यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर जो हम यहाँ पर प्रॉप्स भेज रहे हैं, इसको कहते हैं प्रॉप्स, या फिर आप इसको प्रॉपर्टीज कह सकते हो। जो भी यहाँ पर डेटा हम भेज रहे हैं वही डेटा हमें यहाँ पर हेलो के अंदर शो होगा। जितनी बार भी ये हेलो प्रिंट होगा, मतलब फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा तो यहाँ पर हमें बाबर नजर आएगा नेम, और एज उसकी 24। देन सेकंड टाइम हमें यहाँ पर सलमान नेम शो होगा और एज यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये। ओके, तो अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर अब देखिए हम हेलो के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमें प्रॉप्स एक्सेप्ट करने होते हैं। प्रॉप एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पर जहाँ ये एरो फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पर हम इस तरह से प्रॉप्स को एक्सेप्ट करते होते हैं। और यहाँ पर शो करने का ये तरीका है, यहाँ पर देखिए हम बाबर जहाँ पर हार्ड कोड किया हुआ है, यहाँ पर जस्ट कर देंगे प्रॉप्स डॉट नेम, क्योंकि यहाँ पर हमने नेम शो करवाना है। और यहाँ पर कर देंगे प्रॉप्स डॉट एज। इस तरह से देखिए ये। अब इसको मैं अगर सेव करूँ और यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले आ रहा है बाबर एज 24, देन सेकंड टाइम हमारे पास आ रहा है सलमान एज 26, और जो थर्ड टाइम हमारे पास आ रहा है ईशा एज एज 22। और ये क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने जहाँ पर इसको हेलो को
3 बार यहाँ पर कॉल किया हुआ है और हर यहाँ जब इसको कॉल किया हुआ है हर टाइम इसको हमने एक न्यू डेटा दिया हुआ है प्रॉप्स की हेल्प से। तो यही प्रॉप्स फिर यहाँ पर हेलो के अंदर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास सिंपल प्रॉप्स, किस तरह से हम प्रॉप्स को गेट करते हैं। अब इसका एक नया एक तरीका है प्रॉप्स को लिखने का, बजाय इसके हम यहाँ पर प्रॉप्स लिखें, इसका एक ईजी वे है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट लेते हो और इसके अंदर नेम और एज, जो भी आप प्रॉप्स यहाँ पर भेज रहे हो वो वाले प्रॉप्स देखिए, यहाँ पर नेम और एज यही सेम एग्जैक्टली यही नेम यूज़ कर रहे हैं हमने जो कि यहाँ पर ये किए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं इन प्रॉप्स को, और यहाँ पर अब हमें प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लिखेंगे नेम और यहाँ पर प्रॉप्स डॉट एज की बजाय जस्ट लिखेंगे हम एज। ये देखिए इस तरह से, और इसको अगर मैं सेव करूँ, यहाँ पर देखिए इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर चलें तो अभी भी आपको यहाँ पर देखिए कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सेम आएगा। सिर्फ अब यहाँ पर क्या किया हमने, एक न्यू वे डाल दिया, यहाँ पर प्रॉप्स लिखने के बजाय एक ऑब्जेक्ट लिया है और जो भी हमें यहाँ पर डेटा चाहिए था प्रॉप्स के अंदर हम जो पास कर रहे थे वो यहाँ पर हमने उसको डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर शो करवा दिया है। तो ये था हमारे पास एक प्रॉप्स कि मतलब किस तरह से हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत ही ईजी तरीका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा।